तो प्रधानमंत्री को सुना आपने किस तरह से शांति की अपील की है एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टिक्कू सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपके हवाले से, जिस तरह से भारत ये बात कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और बड़ा ही सेंसिटिव विषय उन्होंने उठाया बच्चों को लेकर। अमेरिका की तरफ से हम सारी बातें सुनते, मानवाधिकार से लेकर जिनेवा कन्वेंशन से लेकर सारी चिंताएं पीस की हैं और प्रधानमंत्री से वो एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि जो आर्म हाउसेज हैं उनकी इंडस्ट्री भी चलाने की कोशिश की जा रही है। ये जो चिंताएं भारत की हैं, क्या वो अमेरिका साझा नहीं करता है, या दुनिया की महाशक्तियां साझा नहीं कर पा रही हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं? भारत ये बार बार कह रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी मुझे याद है भारत लगातार दुनिया को ऐसे ही चेताता रहा। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का इस समय मॉस्को जाना, जबकि नेटो की 75वीं सालगिरह पर वो वॉशिंगटन में इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे लगता है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये बहुत ही एक सेंसिटिव मौका था, सेंसिटिव टाइम था, क्योंकि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे थे वो क्या बात करेगा, और लेकिन हमसे ज़्यादा नेटो देश और वेस्टर्न अलायंस जो है देख रही थी कि मोदी जी क्या बात करेंगे पुतिन साहब के साथ। मुझे लगता है मोदी साहब ने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, क्योंकि हम रशिया को नाराज़ नहीं कर सकते। रशिया हमारा सबसे डिपेंडेबल अलाई रहा है, हमारे मुसीबत के टाइम हमारे साथ रहा है, हमारी गहरी रिलेशनशिप है, उसको बरकरार रखना था। लेकिन हमने ये भी मैसेज देना था कि भाई जंग जो है वो किसी भी बात का किसी झगड़े का समाधान नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसमें प्रधानमंत्री काफ़ी कामयाब रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अमेरिका का अभी स्टेटमेंट आया है मोदी जी के विजिट के बारे में, आपने देखा होगा ज़ेलेंस्की के स्टेटमेंट के बरखिलाफ अमेरिकन स्टेटमेंट कितना प्ले डाउन कर रहा है इस बात को। बिल्कुल उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि भारत और हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है गहरी है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका मानता है कि भारत को आप दबाव में नहीं डाल सकते, और भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो अलग हैं, और उनके रिश्ते रशिया के साथ जो है वो अलग है। दोनों को आपस में नहीं तोला जा सकता है। बिल्कुल। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा नेटो देश जो हैं, खासकर अमेरिका, वो हमेशा इस युद्ध को डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी का रूप देते, फसाद देते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी कहाँ जाती है? जब आपने अयूब खान के साथ हाथ मिलाया, जब आपने मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाया, जब आपने जियाउल हक के साथ हाथ मिलाया, जब आपने 20 साल तक मुअम्मर गद्दाफी के साथ हाथ मिलाया, दुनिया भर की जितनी डिक्टेटरशिप है आपने उनके साथ हाथ मिलाया, तो वो डेमोक्रेसी कहाँ चली गई आपकी? बिल्कुल। पॉइंट ये है कि गोर्बाचोव को एश्योरेंस देने के बावजूद कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो का नहीं होगा, आपने उसके बावजूद रशिया की सरहदों तक नेटो को बढ़ाया। अगर ये प्रोवोकेशन नहीं है तो क्या है? तो मैं मानता हूं कि अमेरिकन पॉलिसी जो है वो कंट्राडिक्टरी हैं, और वो अपने बिल्कुल, और इसका भी जिक्र लगातार होता आया है। अमेरिका के रुख को लेकर ही तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या लिखा, इसकी भी एक झलक जरा जल्दी से आपके सामने रखते हैं। पुतिन मोदी की मुलाकात, दुनिया में किसने क्या कहा? पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। मॉस्को में मोदी ने संतुलन बनाए रखा, बीबीसी ने यह लिखा है। इस दौरे को लेकर पुतिन पर मोदी की सलाह का कोई असर नहीं हुआ, द गार्डियन में यह कहा गया। और भारत के कदम से पश्चिमी देश निराश हुए हैं, ग्लोबल टाइम्स, चीन का अखबार, यह लिखता है। द वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है? मोदी की यात्रा से साफ पश्चिम के पाले में नहीं भारत। यह वॉशिंगटन पोस्ट का है, थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है ये, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस यात्रा से जो मैसेज पूरी दुनिया में गया है, एक तो प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति ही आवश्यकता है, उसको स्थापित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को सामने आना पड़ेगा, और दूसरा यह कि भारत अपने हितों को लेकर अपनी विदेश नीति के लिए स्वतंत्र है। आज की तारीख में किसी का किसी पर कोई दबाव नहीं बर्दाश्त रहेगा। भारत अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, वो चाहे रूस की बात हो चाहे अमेरिका की बात हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।